हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक पेपर जो है मॉडर्न इंटरफेसेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कॉलेज में आना हो नहीं रहा, तो ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहली यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और कंटिन्यू उसी के सीक्वेंस में वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आप कंटिन्यू जो भी रिएक्शन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट अपनी क्या है, सेलेक्टिव ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस। सारी नेम रिएक्शन जो आपके सिलेबस में दे रखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम खासकर नेट एग्जाम आप दो तो उसमें वो नेम रिएक्शंस काफ़ी आती हैं। और साथ के साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर करते जाना। कोई भी आपको दिक्कत हो कमेंट वो कर सकते हैं आप मुझे, या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपका ये टॉपिक समझ में नहीं है सर, या इसके और ज़्यादा एग्जांपल लो, या इसकी और डिटेल आप अपनी लिखो, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बार्टन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे एक फेमस नेम रिएक्शन है बार्टन रिएक्शन, जिसे 1960 में दिया गया था। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है बार्टन नाइट्राइट एस्टर रिएक्शन। इस रिएक्शन में नाइट्राइट एस्टर को गामा हाइड्रोक्सी ऑक्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब इसका स्टार्टिंग मटेरियल हो गया नाइट्राइट एस्टर और इसका बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, गामा हाइड्रोक्सी ऑक्सिन। ऑक्सिन हम जानते ही, ऑक्सिन स्पीशीज किससे बनती है, जनरली कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोक्सिल एमीन से बनती है। तो यहां आप देखें ये नाइट्राइट एस्टर है, मतलब इसे क्या कह सकते हैं, एल्काइल नाइट्राइट भी कह सकते हैं। इस नाइट्राइट एस्टर का थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में इसका फोटोलाइसिस होता है और बनने वाला प्रोडक्ट आपका गामा हाइड्रोक्सी ऑक्सिन होता है। तो ध्यान देना, इस ऑक्सिन के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा, बीटा और गामा, तो गामा पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी। तो गामा हाइड्रोक्सी ऑक्सिन प्रोडक्ट हो गया। स्टार्टिंग मटेरियल इसका क्या है, नाइट्राइट एस्टर। ये रिएक्शन थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में होती है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अपन ले सकते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिमोट फंक्शनलाइजेशन। इस पे ध्यान देना, रिमोट फंक्शनलाइजेशन मतलब कि फंक्शनलाइजेशन हम जो कर रहे हैं वो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से कुछ दूरी पे होता है, उसके जस्ट नजदीक वाली पोजीशन का ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती है, और एक्टिवेटेड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप जनरेट करना आसान होता है। लेकिन ध्यान देना, इसके जस्ट नियर वाले अल्फा, बीटा, गामा और डेल, तो डेल पोजीशन पर यहां कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई रिएक्टिविटी इसकी देखे तो अनरिएक्टिव है एक तरह से देखें। यहां लिखा है रिमोट फंक्शनलाइजेशन ऑन एन अनरिएक्टिव एलिफेटिक साइट। तो यहां अनरिएक्टिव एलिफेटिक साइट है, देखने में लग रहा है यहां पर रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ध्यान देना इसी पोजीशन के ऊपर क्या जनरेट हुआ, ऑक्सिन ग्रुप, इसलिए इसे कहते हैं रिमोट फंक्शनलाइजेशन ऑन एन अनरिएक्टिव एलिफेटिक साइट। इसकी जनरल रिएक्शन अपन ने लिख दी है यहां पर, ये नाइट्राइट एस्टर हो गया और बनने वाला प्रोडक्ट आपका गामा हाइड्रोक्सी ऑक्सिन हो गया। इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म का एक बार जनरल आइडिया बता रहा हूं। इसकी मैकेनिज्म अगर देखें तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, होमोलाइसिस होता है, समांश विखंडन जिसको अपन कहते हैं। और होमोलाइटिक क्लीवेज वो किसका होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड का। तो यहां होमोलाइसिस होगा, इसका रेडिकल बनेगा, दो रेडिकल बनेंगे, एक ऑक्सीजन सेंटर्ड रेडिकल होगा और एक नाइट्रोजन सेंटर्ड एनो रेडिकल होगा। रेडिकल बनने के बाद में ये पोजीशन इसकी अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा और ये डेल पोजीशन। इस डेल पोजीशन पर हाइड्रोजन CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन हमने मैकेनिज्म समझने के लिए अलग से निकाला। ये डेल पोजीशन वाला हाइड्रोजन ही यहां क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होकर के ऑक्सीजन रेडिकल के पास आता है, यहां रेडिकल, नया रेडिकल जनरेट होता है, जिस पर एनो रेडिकल जो यहां पहले रिमूव हुआ था वो उस पर अटैक करेगा, तो ऑटोमेरिज्म होगी और ऑक्सीजन हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राप्त होता है।
अब इसके अपन मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, ये अपना नाइट्राइट एस्टर है, इसको अपन यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉन्ड अपन ने इस तरह से शो किया। सबसे पहले फोटोकेमिकल कंडीशन या थर्मल कंडीशन के अंदर इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, इसका समान विखंडन होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है या होमोलाइसिस होता है, जिससे दो रेडिकल बनेंगे, एक ऑक्सीजन सेंटर्ड रेडिकल होगा और एक नाइट्रोजन सेंटर्ड रेडिकल होगा। तो यहाँ से इसको अपन ने -NO करके इसको शो किया है, ये ऑक्सीजन सेंटर्ड रेडिकल है। अब ऑक्सीजन सेंटर्ड रेडिकल जो बना, इसे एल्कोक्सी रेडिकल भी अपन कह सकते हैं। एल्कोक्सी रेडिकल ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो तुरंत ये क्या करता है, अगर इसकी पोजीशन देखें, डेल पोजीशन पर जो हाइड्रोजन, क्योंकि डेल पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होगा वो उसके जस्ट नियर इजीली अप्रोचेबल होगा, तो डेल पोजीशन से ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, डेल पोजीशन से हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो जहां पर ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन एटम, और इस डेल पोजीशन पर क्या रह जाएगा, रेडिकल, तो एल्काइल रेडिकल बन गया। इस एल्काइल रेडिकल पर जो पहले रेडिकल रिमूव हुआ था यहां से, वो रेडिकल इस रेडिकल के साथ में रिकॉम्बाइन, तो यहां रेडिकल रिकॉम्बिनेशन होगा, रेडिकल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको अपन इस तरह से अपन शो कर सकते हैं कि यहां इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाता, तो सीधा इस कार्बन से क्या जुड़ गया, NO, और NO को अपन फर्दर मैकेनिज्म समझने के लिए N डबल बॉन्ड O के रूप में अपन ने इसको लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां इसमें होगा टोटोमेरिज्म, चला बैठता है, टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म जब इसमें होगा तो इसके जस्ट पास वाले, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, मैकेनिज्म समझने के लिए टोटोमेरिज्म किस तरह से हो रही है, तो टोटोमेरिज्म इसमें किस तरह से होगी, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ध्यान देना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, OH बन गया, बनने वाले कंपाउंड आपका क्या रहा, ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले होमोलाइसिस हुआ ONO बॉन्ड के बीच में, फिर डेल्टा पोजीशन पर एब्स्ट्रैक्शन हुआ, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, हाइड्रोजन एटम कहां से एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, डेल पोजीशन से, तो यहां लिखा है डेल H एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब वहां से डेल H का निकलना। तो फर्स्ट होमोलाइसिस, फिर डेल H एब्स्ट्रैक्शन हुआ, फिर रेडिकल रिकॉम्बिनेशन हुआ, और फिर टोटोमेरिज्म। तो इन 4 स्टेप में अगर अपन देखें तो अपना प्रोडक्ट गामा हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार्टन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट तो नेट के पेपर में भी बार्टन रिएक्शन कई बार आ चुकी है, इजी एग्जाम्पल आता है, देखते ही उसमें प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत आसान होती है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तब आपको स्टार्टिंग मटेरियल कई बार नाइट्राइट एस्टर नहीं देते, तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या दे देते हैं, वो स्टार्टिंग मटेरियल आपको एक एल्कोहल देंगे, ये एल्कोहल देंगे। इस एल्कोहल को देने के बाद में आपको एक ऐसी कंडीशन जरूर देंगे जो इस एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दे, नाइट्राइट एस्टर में। तो यहाँ NOCl रिएजेंट, जिसको अपन टिल्डेन रिएजेंट भी कहते हैं, जब NOCl रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से इस ऑक्सीजन से कौन सा ग्रुप जुड़ गया, NO, क्या बना, ONO बना। अब ये स्टार्टिंग मेटल किसका बन गया, बार्टन रिएक्शन। इससे आगे जो रिएक्शन होगी बार्टन रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। तो कई बार एग्जाम में आपको ये नाइट्राइट एस्टर नहीं देगा, एल्कोहल दे देगा, लेकिन नाइट्राइट एस्टर बनाने की एक रिएक्शन की कंडीशन इसमें शो करेगा, तो आप रिएक्शन को पहचान सकते हैं और इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, डेल पोजीशन के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है, बनने वाला प्रोडक्ट बता दिया है, गामा हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन बनता है। इसके बाद हम सेम इसी से इसकी जैसी मैकेनिज्म वाले एक रिएक्शन और पढ़ेंगे, हॉफमैन लॉफलर फ्रिटिक रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, क्योंकि इन दोनों की मैकेनिज्म लगभग सेम है। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।